परम शांति। क्या इस शरीर में रहते अगर इंसान एस्ट्रल ट्रैवल करना चाहे तो क्या ये पॉसिबल है? मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ कि एक 1967 या 77 में एक इंगो स्वान करके जो एक थे मतलब विदेश के थे इंसान, तो उनको ये सब ज्ञान था, तो उन्होंने एस्ट्रल ट्रैवलिंग किया, ऐसा उसमें लिखा था ये wikipedia.org में। तो वो उन्होंने बोला कि मैं मेरी जो सोल है वो जुपिटर तक ट्रैवल किया, वहाँ से वो वापस आया और उसके बाद जो भी उसने देखा समझा जो भी है वो सबको बताया। फिर उसके ऊपर रिसर्च की गई, तो जिसने रिसर्च की उन्होंने बोला कि उन्होंने 37% जो बात बताई वो सही है, बाकी बातें सही नहीं थी। तो बात यहाँ पे आपसे समझने की ये है, क्या ये ह्यूमन शरीर से, क्या मनोमय शरीर से, कारण शरीर से, सूक्ष्म शरीर से ये ट्रैवल पॉसिबल होता है? आप किस दृष्टि से ये सब यूनिवर्स को देखते हो? देखो, मैं तो जब समाधि अवस्था में जाता हूँ जी। तो ये चीजें मेरे लिए बहुत कॉमन होती हैं। फिर भी ये शुरुआत इससे करता हूँ, फिर आगे की बात बताऊंगा कि जब आत्मा अंतर्वाक शरीर के द्वारा ऊपर दूसरे लोग पे जाती तो उसकी बॉडी सूक्ष्म शरीर बदलता जाता है। पहले पर आप यहाँ से जब गए ऊपर, जब आपका थॉट गया, आपका सूक्ष्म शरीर नहीं, या कारण शरीर आत्मा जाएगी ना, मगर आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर होता है ना। तो फिर देखो, पहले स्थूल शरीर में क्या होगा? फिर ये स्थूल शरीर में क्या होगा जब आप देखो, जब आत्मा आप दो तत्व जल गए ना, जल और पृथ्वी खत्म हो गए। हाँ। मनुष्य आत्मा में 5 तत्व है ना। और जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो कर्म बंधन 3 तत्वों का होता है। क्या होता है? 3 तत्वों में कर्म बंधन आता है। हाँ, 3 तत्वों में कर्म बंधन आता है। आत्मा के साथ कर्म बंधन तो आएगा ना। वो तो ठीक, कर्मातीत अवस्था तो नहीं बनी ना। बिल्कुल। अब जब कर्मातीत अवस्था नहीं बनती और उसको ट्रैवल करना है, अंतरिक्ष में जाना है, ऊपर जाना है, तो कैसे जाएगा? उसके साथ कर्म बंधन है। उसका कर्म बंधन ऐसा है कि भी उसको बार बार मनुष्य अवतार लेना ही पड़े और कई कर्म बंधन है। मगर उसको नॉलेज है, ज्ञान है कि मुझे जन्म मरण के चक्र में नहीं आना, मगर मुझे ऊपर जाना है। तो दूसरे मनुष्य है उसको कर्म बंधन तोड़ाने के लिए तपस्या करा है। नहीं बाबूजी, मैं आपके बारे में जानना चाह रहा हूँ कि आप कैसे ट्रैवल कर रहे हैं। आपका शरीर तो यहाँ है, मगर मैं मेरी बात बताऊंगा ना तो तुम कोई भी संसार में मुझे कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। क्योंकि जो जैसे मैं योग लगाता हूँ, मेरा यो समाधि अवस्था अलग होती है, समाधि अवस्था अलग होती है, मेरी अप्रोच अलग है। जैसे मैं आत्म स्वरूप में स्थित होकर पूरी लाइट की बॉडी में हूँ, परम लाइट की बॉडी है मेरी, ऐसा महसूस करता हूँ। और मैं ऊंच से ऊंच परम धाम में ऑलमाइटी अथॉरिटी को निराकार को याद करता हूँ। क्या करता हूँ? तो पूरा जो ऑलमाइटी अथॉरिटी निराकार में अंदर उसका आकारी रूप मुझे दिखाई देता है। क्या? ओके। निराकार के अंदर आकारी रूप उसका दिखाई देता है। और फिर वो पूरा ब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ऐसे खरबों मल्टीवर्स मेरे को दिखाता है। राइट। वो खूब दिखाता है, बहुत अच्छी तरह दिखाता है। राइट। इतना देखिए, आपको बताऊं कि खरबों मल्टीवर्स से भी परे की दुनिया है उसका, तो तुम मतलब कोई सोच भी नहीं सकते ऐसी दुनिया मुझे वो दिखाता है ऊपर वाला। और ये भी कहता है कि तू जाकर तू मैसेंजर बन के तू सारी दुनिया को बता कि पूरा मल्टीवर्स को मैं चेंज करने के लिए मेरे कई रूप काम कर रहे हैं, हर गैलेक्सियों के बीच में काम कर रहे हैं, यूनिवर्स के बीच में काम कर रहे हैं, मल्टीवर्स बदल रहा हूं मैं। क्या? और ये कह रहा है कि तुम सबको खुल के बता कि क़यामत का दिन चल रहा है। क्या चल रहा है? क़यामत का दिन। खुल के बता, डर मत। मगर मैं इसलिए कहता हूं कि मेरी बात को कोई मानेगा नहीं, क्योंकि मनुष्य आत्मा इतनी तमोप्रधान बन गई है कि उसको मेरी बात के समझने की कोई शक्ति नहीं है। चलिए देखिए, इसलिए क़यामत का दिन तो चल ही रहा है। वो तो चल रहा नहीं, है। क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से आया हुआ है, वो मतलब वो बात है। मगर मैं जो देखता हूँ कि मैं ट्रैवल की बात बताऊं कि मैं तो देखता हूँ कि एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स पूरे विमान में जा रहे हैं, पूरा ग्रुप जा रहा है, उसका विमान लाखों के साथ में बैठ के जा रहा है। पूरा यूनिवर्स से ग्रेट यूनिवर्स में जा रहे हैं, ग्रेट यूनिवर्स से ग्रेट यूनिवर्स में जा रहे हैं, ग्रेट यूनिवर्स वाले ग्रेट, मगर वो हाई क्वालिटी आत्माएं होती हैं। जैसे शिव महाशिव की बात नहीं, वहां परम महाशिव की नहीं, बड़ी 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 ऊंची हस्तियां होती हैं, परम 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 आत्माएं होती है। क्या होती है? परम 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 महान आत्माएं होती है। उसके अंदर उसकी बॉडी परम प्रकाश की बनी होती है, परम तत्व की नहीं, कारण जगत में होती है वो तो परम तत्व की। जैसे इस ब्रह्मांड में जाओ या गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में जाओ तो उनकी जो महाशिव की बॉडी होती है, परम महाशिव की बॉडी होती है, तो ये तो परम तत्व की होती है। परम प्रकाश की लो क्वालिटी होती है इसके पास। कौन सी? जो गैलेक्सी का मालिक महाशिव हो, परम महाशिव हो, यूनिवर्स का मालिक,
उसकी जो आत्मा में जो पावर होती है, वो निराकार में जो पावर होती है, वो लो क्वालिटी परम प्रकाश है। क्या है? ओके ओके। मगर जो तो ये अंतरिक्ष करते हैं, मैंने तो बहुत देखा है। मैं तो बताऊं, मल्टीवर्स के मालिक भी अंतरिक्ष में घूमते हैं। राइट। मल्टीवर्स के मालिक, जिसको मैं 100 कला की दुनिया कहता हूँ, हाँ। ऐसी 100 कला की खरबों दुनिया है, और वो खरबों दुनिया के मालिक उसके ग्रेट 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 ग्रैंड फादर, माना ऑलमाइटी अथॉरिटी, माना बेहद का रचयिता, बेहद का मालिक, बेहद के विश्व का बाप, राइट। वो उससे डायरेक्ट में कनेक्शन करके वो मेरे को दिखाता है। मगर मैं इसकी बात आज तक इसलिए नहीं कर रहा। तो मेरी तो बात अलग है, मेरी समाधि अवस्था अलग है, ऋषि मुनि की समाधि अवस्था अलग है। अच्छा बाबू जी, जैसे आप छोटे थे तो आप अपनी बात बता रहे थे कि हाँ। जब आप 4 साल के थे, 5 साल के थे, हाँ हाँ तो जो दादी के बारे में आप बात बता रहे थे कि वो हाँ। तो एस्ट्रो जो ट्रैवलिंग करती हाँ, थी। जो तेरी दादी जो थी, हम्म, अब तेरी दादी के से पहले मेरी दादी की बात सुन। मेरी नानी, अच्छा। मतलब तेरी दादी की मदर, ठीक है। तो उसके अंदर माँ जोगनी जो होती है, जो योगिनी, उस पर से जोगनी शब्द मिला है। हाँ। मैंने शास्त्रों में कहीं पढ़ा था। राइट। योगिनी, योगिनी माना जो हमेशा, योगिनी मतलब महान हस्ती होती है। ऐसी आत्माएं जो अंतरिक्ष में, या जो हम कारण जगत कहते हैं बहुत दूर, वो कारण जगत में ऐसी देवियां रहती हैं, और वो जन्म धरती पर जन्म लेकर अच्छा कार्य करने के लिए आती है। उसमें से एक ही देवी है योगिनी, जोगिनी, जोगनी कहते हैं, गुजराती में जोगनी कहते हैं। तो जब जैसे मेरा नाना था, मेरा नाना और मेरी नानी, उसको किसी एक जो ओझा होता है, ओझा ने उसको वरदान दिया था कि जा तेरे पास जोगनी तेरे कुल में आएगी, मतलब अवतार लेगी। मेरे नाना को बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उसने आगे बोला। फिर बाद में वो ये तेरी दादी जन्म हुआ तो वो बताते कि ये जोगनी तेरे घर आई है, मतलब ये तेरी जोगिनी जो है देवी स्वरूप में तेरे घर पर अवतार लिया है। तो तेरी दादी जोगिनी का अवतार था, ऐसा मुझे पता है। तो वो जब मैं छोटा था, तो पहले जो वो बातें करती थी, जब मैं बहुत छोटा था, तो मुझे कई बार बताती थी कि देख आज जन्माष्टमी का नवरात्रि का 8वां दिन होता था, तो बोलती कि ये जो सामने वृक्ष है उसमें देखना रात को 12 बजे पत्ते पत्ते दिया जलेगा, देखना। तो मैं रात को 12 बजे तक बैठा रहता था, फिर मेरे को दिखाई देता पत्ते पत्ते पर दिया जल रहा है, तो मैंने बोलता हाँ दिया जला, देखा मैंने। फिर बोलता देख ये जो हम किराए के मकान में रहते थे, उसमें 2 औरतें मर गई थी, उसके दोनों को भूत रहते थे। तो मेरी मौसी को एक लड़की पैदा हुई, तो वो लड़की लेकर वो गायब हो गई, वो 2 भूत। फिर मेरी माँ को तो दिखती थी, तो मेरी माँ ने बोला चल वापस रख दे, नहीं तो जोगनी आएगी तेरे को। चल तो वापस रख गई लड़की। वो लड़की मेरी मासी की बड़ी लड़की, वो बाद में गुजर गई। तो मेरी माँ को मैं पूछता तू किससे बात करती है, तो मेरी मासी मानती थी ये भूतों से बात कर सकती है। तो बोले कि देख इसमें 2 भूत है, तेरे को दिखाई देगा। तो मैं भी कभी कभी वो बोलती थी तो मुझे दिखता था। ओके। मगर बाद में फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि नेचुरल मुझे शक्तियां हैं, मैं भूतों को देख सकता हूँ। तो वो कई बार ये जैसे वो हमारा खेत था, तो खेतों में जब मेरी माँ नहीं जाती थी, तो आसपास वाले खेतों में आकर बताते थे कि तू तो अभी खेत में थी, तूने घास का जो वो जो है वो पोटली, घास की पोटली तूने मेरे सिर पर चढ़ाई, तो तू तो यहाँ घर पे, बोले मैं आज खेत में गई नहीं, तूने मुझे कैसे देखी। तो कई बोलते थे हम, अरे तूने तो घास की पोटली मेरे सिर पर चढ़ाई, तू घर पे क्या कर रही है, तू मेरे पहले आ गई क्या। मतलब बोले मैं गई नहीं आज। तो वो जोगनी का रूप लेकर खेत में रहकर ऐसे हेल्प भी करती थी। और एक बार मेरी माँ बताती थी कि मैं अकेली खेत में थी और गुंडे आ गए हमारे खेत में। तो मेरी माँ ने कुछ गहने पहने हुए थे, नवरात्रि के टाइम में गहने पहन के खेत में गई थी, वो निकाले नहीं थे। तो गुंडे आ गए, तो गुंडों को जोगनी ने ऐसा रूप दिखाया कि वो गुंडे, वो उसकी खेत की जो वो होता है ना, वो भाग गए, ऐसे भागे। तो कई रूप मैंने बहुत पर्चे दिखाए हैं। एक बार एक बात बताऊं कि मैंने एक लड़का को, मैं जब यहाँ सीए की ट्रेनिंग कर रहा था, तो लड़के को किसी की जॉब में रखा था मैंने। तो ये लड़का को किसी फाइनेंस कंपनी में जॉब में रखा, श्रॉफ के पास। तो लड़का बैंक से निकालने पैसा भेजा, तो 40,000 लेके वो भाग गया। तो 40,000 लेके भाग गया, तो इसकी इंक्वायरी हुई, पुलिस भी मेरे को अरेस्ट करने आ गई, तू
तू भी तेरे अंदर इन्वॉल्व है, ऐसा मतलब स्टेटमेंट लेने आई। हम्म, तो वहां मेरी माँ को पता लग गया, मगर मेरी माँ ने बोला कि तू चिंता मत कर, वो जो लड़का है, मेरी माँ ने बताया कि वो जोगनी ने उसको अंधा कर दिया, और जहाँ पैसा उसने दबाया था वहां ही वो अंधा बन के एक उसको पागल जैसा बना दिया और एक जगह पे पड़ा रहा, और पुलिस वहां पहुंची, उसने बता दिया, पैसा बता दिया सबको। तो वो जोगनी ने ऐसा काम करती हैं। तो कई देवियां करती, तो वो अंतरिक्ष में ट्रैवल, कई बार मेरी माँ बोलती थी कि देख ये जोगनी का रथ आ रहा है देख। अब वो सबको, मेरे परिवार में सबको कहते थे कि ये जोगनी माँ रथ लेकर आई है और मैं 3 दिन तक वो मुझे ट्रैवल ले जाएगी, रथ में बिठा कर ले जाएगी, मगर किसी को दिखता नहीं था वो रथ, वो दिव्य रथ होता था। तो वो उसकी आत्मा तो निकाल के जोगनी के साथ चली गई और उसकी डेड बॉडी जैसी रह जाती थी। तो 3 दिन कर हम उसके एक रूम में पैक करके रख देते थे बॉडी को, बोले जलाना मत, ऐसा मत समझना कि मैं मर गया हूँ, क्योंकि डेड बॉडी हो जाती, आत्मा निकल गई। तो वो कई 3 दिन के बाद जो वादा करके जाती है, तो बाबूजी ये शरीर फिर कैसे चलता है अगर आत्मा निकल जाती है तो डेड बॉडी जैसी रहेगी, मगर उसके अंदर वो, क्या वो कोमा में चले जाते हैं उस समय में, ऐसा कुछ? ऐसा है कि मैंने एक बार अनुभव जो किया है उसी स्टेज में जाकर, हर चीज का अनुभव, कि जब कोई देवी देवता तुम्हें आत्मा को खींचकर तुम आत्मा ले जाते हैं, तो उसका सूक्ष्म शरीर जो होता है वो थोड़ा सा पावर आत्मा में छोड़ के जाते हैं। तो जैसे तुम कोमा में चले जाते हो, ऐसे तुम्हारी ओरिजिनल आत्मा निकल जाती है। 90 की आत्मा की 90% एनर्जी उसके साथ चली जाती है, 10% एनर्जी सूक्ष्म शरीर के साथ रहती है, तो कोमा जैसी स्टेज हो जाती है। तो कोमा में तो वो फिर आगे बताती थी, हाँ माँ जोगनी में उधर पूरे ब्रह्मांड को घुमाया, इधर घुमाया, पूरी बातें बताती थी कभी कभी। तो ऐसे कई बार होता था। तो फिर परिवार ने बोला मेरे छोटे बच्चे हैं, मुझे बार बार मत ले जाया करो, काम बहुत होता है, खेतों का काम होता है, भैंसों का काम, तबेले, ये सब। तो ये बहुत बातें मैंने बचपन से ही देखी। मैंने छोटी सी उम्र में भूतों से बात की, खेतों में भूत रहते, खेतों में, तो भूतों से भी बात करता, मगर मैं किसी को बताता नहीं था, क्योंकि बात बताऊंगा कोई मानेगा नहीं इस दुनिया में। हाँ? और जोगनी के बोले 64 जोगनी के रूप देख, इधर नवरात्रि में नवरात्रि कर रहे हैं, तो मैंने देखा है सब।